जो गंगा है वो दो रिवर्स को मिलकर बनती है, जहां वो मिलती है उस रिवर को आप क्या बोलते हो, उस जगह को क्या बोलते हो जहां पे अलकनंदा मिलती है? देवप्रयाग। ठीक है, इसी तरीके से व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल कहाँ मिलेंगी? खार्तूम में मिलेंगी। ठीक है, की डालो नाइल रिवर। जब हम मैपिंग कर रहे थे तब हमने दो लेक्स के बारे में पढ़ा था, एक लेक विक्टोरिया था, एक लेक ताना था। ठीक है, मुझे बता सकते हो ब्लू नाइल किससे ओरिजिनेट हो रही थी? ताना से। और व्हाइट विक्टोरिया से। लेक विक्टोरिया कहां पर था? रिफ्ट वैली का लेक है। हाँ, कहां पर है? एक पूरी उस पे हाँ 3 कंट्रीज के बॉर्डर पे लाई करती है। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे? लेक बनाओगे यहां पर, लेक विक्टोरिया। ये है आपका कीनिया, युगांडा और यहाँ पे तंजानिया। इन तीनों के बॉर्डर पे आप लेक बनाओगे, कौन सा? लेक विक्टोरिया। जब ये कॉपी मिलेगी ना तो इसमें ना लेक विक्टोरिया ऊपर बना दिए गलती से मैंने, तो इसको नीचे शिफ्ट कर लेना। ठीक है, तो यहां पर कीनिया, युगांडा और तंजानिया के तीनों के बॉर्डर पे आप बनाओगे लेक विक्टोरिया। ठीक है, उससे ओरिजिनेट आपने क्या कराना है? अपनी व्हाइट नाइल को। किसको ओरिजिनेट कराओगे? व्हाइट नाइल को। ये जाएगी ऊपर साउथ सुडान से होती हुई सुडान। ठीक है, सुडान तक ले जाओ इसको। उसके बाद इथोपिया के अंदर कौन सा था? लेक ताना। लेक ताना किसके अंदर था? इथोपिया के अंदर। इथोपिया के अंदर यहां से ओरिजिनेट करोगे अपनी व्हाइट ब्लू नाइल को। किसको? ब्लू नाइल को। ठीक है, अब विक्टोरिया से निकली व्हाइट और ताना से निकली ब्लू। अब ये दोनों जाकर मिलेंगी सुडान की कैपिटल में। क्या थी सुडान की कैपिटल? खार्तूम। तो ये कहां पर जाके मिलेंगी? खार्तूम के अंदर, जो कि किसकी कैपिटल है? आपके सुडान की कैपिटल है। ठीक है, फिर जब ये दोनों सुडान में मिल जाएंगी, वहां से ये एज अ सिंगल रिवर फ्लो करेंगी इजिप्ट के बाद सीधा कहां ड्रेन करके? आपके मेडिटेरियन सी में। खार्तूम में दोनों मिली, खार्तूम से दोनों नॉर्थवर्ड जाएंगी, पूरा सुडान कवर करेंगी और फिर पूरा इजिप्ट कवर करेगी और जाके फाइनली कहां ड्रेन हो जाएगी? मेडिटेरियन सी के अंदर। हाँ, ऊपर वाली साइड जाएगी। ठीक है, हाँ देखो अभी बताएंगे, पहले सिर्फ अपना इसका फ्लो बनाओ। यहां पर है लेक विक्टोरिया। ठीक है, यहां पर है लेक ताना। लेक विक्टोरिया से आपने क्या ओरिजिनेट कराया? व्हाइट नाइल। फिर यहां से आपने ओरिजिनेट करवाई ब्लू नाइल ताना से। दोनों को खार्तूम पे जाके आपने मिला दिया सुडान के अंदर। फिर वहां से ये नॉर्थवर्ड फ्लो करेगी, इजिप्ट में जाएगी और कहां चली जाएगी? आपके फाइनली मेडिटेरियन सी में। अब जब हमने पढ़ा था आपका यहां पर लेक्स तो एक लेक हमने पढ़ा था जो किसके ऊपर बना हुआ था? आसवान डैम के ऊपर। नासिर। कौन सा वो लेक था? वो नासिर। कौन से डैम पे बना था? आसवान। अब इसी ब्लू, ये जो नाइल बनती है ना यहां, इन दोनों को मिलाकर यहां पर आप सुडान के अंदर इसको क्या बोलने लग जाओगे? नाइल बोलने लग जाओगे। ये जो आपका आसवान डैम है ये किस पे बना हुआ है? नाइल रिवर पर। और ये कहां लाया करता है? इजिप्ट और सुडान के बॉर्डर पर। ठीक है, तो अगर डैम के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी रिवर पे बना है, तो किस पे बना है? सिर्फ और सिर्फ नाइल लिखोगे, क्योंकि जब खार्तूम पे आपकी ब्लू और व्हाइट नाइल मिल जाती है तब उसको आप सिर्फ क्या बोलोगे? नाइल। ठीक है, यहां से ऊपर जाएंगे इजिप्ट की तरफ, वहां पर इनके बॉर्डर पे आपको मिलेगा डैम जिसका नाम है आसवान डैम। और इसी डैम के ऊपर जब रिजर्वॉयर की वजह से लेक बना, उस लेक को आपने क्या बोला? नासिर लेक। नासिर लेक। तो लेक भी किससे रिलेटेड है? नाइल रिवर से। आसवान डैम भी किससे रिलेटेड है? आपके नाइल रिवर से। ठीक है, सुडान की कैपिटल है ये। ये रहा। यस,
हम जब भी दो रिवर्स को पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि वो कौन से पॉइंट पर आकर मिलती हैं, है ना। जो गंगा है वो दो रिवर्स को मिलकर बनती है। जहां वो मिलती है उस रिवर को आप क्या बोलते हो, उस जगह को क्या बोलते हो जहां पे अलकनंदा मिलती है? देवप्रयाग। ठीक है, इसी तरीके से व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल कहाँ मिलेंगी? खार्तूम में मिलेंगी। ठीक है, खार्तूम से फिर ये एक सिंगल रिवर सिस्टम की तरह फ्लो करेंगे जिसको आप क्या बोलते हो? नाइल। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर लो फ्लो ऐसे। ठीक है, ये है आपका लेक विक्टोरिया। ये है आपका लेक विक्टोरिया, इससे निकलेगी आपकी व्हाइट नाइल। ठीक है, ये है लेक ताना, इससे निकलेगी आपकी ब्लू नाइल। दोनों जाकर मिल जाएंगे कहां पर? खार्तूम पर, और वहां से ये एक सिंगल रिवर की तरह फ्लो करेंगे जिसको आप क्या बोलोगे? नाइल। जब ये इजिप्ट, सूडान और इजिप्ट के बॉर्डर पे पहुंचेंगे तब ये क्या बनाएंगे? एक डैम जिसका नाम क्या है? आसवान डैम। इसी के ऊपर रेजर्वोयर से एक लेक बना है जिसको आप क्या बोलते हो? लेक नासिर। लेक नासिर। और फाइनली इजिप्ट को क्रॉस कर ये कौन सी बड़ी वाटर बॉडी में मिल जाएगी? आपकी मेडिटेरियन सी में। बन गया फ्लो। ठीक है, कंट्रीज याद रखना कहां कहां फ्लो करिए ये सॉरी, कहां कहां फ्लो करिए ये निकली है यहां से आपके युगांडा से। ठीक है, युगांडा से गई साउथ सूडान, साउथ सूडान से गई सूडान में, और वहां से फिर ऊपर गई इजिप्ट में। दूसरी साइड इथोपिया भी क्या है? नाइल रिवर सिस्टम का ही पार्ट बनेगा। ठीक है, तो कंट्रीज भी आप याद रखना, ये कीनिया, युगांडा और आपके तंजानिया के बॉर्डर से, और ये कहां था? इथोपिया के अंदर। ठीक है, लेक विक्टोरिया और लेक ताना। चलो अब इसके कुछ फैक्ट्स लिख लो। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्या है? ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। क्या है ये? वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, अब हमने एक चीज पढ़ी थी, इजिप्ट में एक पोर्ट है जिसका नाम था एलेक्जेंड्रिया। वो जो पोर्ट है वो किसके माउथ पे बना हुआ है? नाइल रिवर के माउथ पे बना हुआ है। ठीक है, किसके माउथ पे बना हुआ है? नाइल रिवर के साथ। जब हमने पोर्ट्स पढ़े थे मैंने तब भी आपको बताया था कि एक रिवर से एसोसिएटेड है जिसका नाम क्या है? नाइल रिवर। ठीक है, तो ये भी चीज आप याद रखोगे। और इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। ये जो आपकी नाइल रिवर है ना, इसके साइड पर ही क्या लाई करता है? कायरो। तो जो इजिप्ट की कैपिटल है वो भी नाइल रिवर के बैंक्स पे क्या है? सिचुएटेड है। तो ये भी आप चीज याद रखना। ठीक है, ये नाइल के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बताओ। फ्लो क्लियर हो गया? मुझे बताओ किन दो रिवर्स को मिलकर नाइल रिवर बनती है? व्हाइट नाइल कहां से ओरिजिनेट होगी? वो कहां पर लाई करता है? कीनिया के बॉर्डर्स पे। ठीक है, ट्राई बाउंड्री पर है। ठीक है, उसके बाद जो ब्लू है वो कहां से निकलेगी? लेक ताना से। दोनों जाकर मिलेंगी कहां पर? वहां से कैसे फ्लो करेंगी? एज अ सिंगल रिवर जिसको आप क्या बोलते हो? नाइल रिवर। इसके ऊपर एक डैम है, कौन सा डैम है वो? उसके ऊपर एक लेक है, नासिर लेक है। और इसके साथ जो पोर्ट एसोसिएटेड है, कौन सी मेजर वाटर बॉडी में ड्रेन हो रहा है? मेडिटेरियन सी के अंदर। जो आपका पोर्ट अलेक्जेंड्रिया वो भी कौन सी सी में है? मेडिटेरियन सी के अंदर। ठीक है, होगी आपकी फर्स्ट रिवर। ये यहाँ पे ये व्हाइट नाइल है आपकी, ये ब्लू नाइल है, ये आपकी नाइल रिवर बनी, यहाँ पे मेडिटेरियन सी में क्या कर गई? ड्रेन कर गई। यहाँ पर एक पोर्ट तो हमने इजिप्ट में पढ़ा था कि अलेक्जेंड्रिया है, दूसरा कौन सा पर? ये किसके साथ है? स्विस कैनाल के साथ। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। चलो अब दूसरी रिवर बना लो, हेडिंग डालो नाइजर, रिवर नाइजर, रिवर नाइजर, ये रिवर नाइजर। ठीक है, अब जो नाइजर रिवर है
वो ओरिजिनेट कहीं से हो रही है बट उसको किसी और कंट्री के नाम पे बोलते, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहां पर आपका लाई करता है गुइना हाईलैंड। गुइना हाईलैंड, ठीक है। ये गुइना हाईलैंड से ओरिजिनेट करेगी, माली के अंदर जाकर बैंड बनाएगी, उसके बाद एंटर करेगी नाइजर में, फिर वहां पे ये जो बेनिन है ना, बेनिन बिल्कुल उसके बॉर्डर को टच करके नाइजीरिया के अंदर फ्लो करती है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बना लो ये पहले आप। बोलो बोलो। बुर्किना फासो इज नॉट एसोसिएटेड विद नाइजर, ठीक है। ये है सिर्फ आपकी नाइजर, ये नहीं है। बुर्किना फासो इज रिलेटेड टू सम अदर रिवर, वो भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपकी कंट्री कौन सी थी? ये आपकी गुइना थी। गुइना के अंदर ही कौन सा? एक गुइना हाईलैंड प्रेजेंट है, वहां से ओरिजिनेट होगी। पहले कहां जाएगी? ऊपर माली में, माली गई, माली के सेंटर से फिर ये एकदम नीचे शार्प बेंड लेगी, एंटर किस में करेगी? नाइजर में। नाइजर में जब एंटर करेगी तो ये जो GTB था ना, हाँ, उसका जो बेनिन है, बेनिन के बॉर्डर को क्रॉस कर कहां जाएगी? नाइजीरिया के अंदर। नाइजीरिया के बाद फाइनली ये कहां ड्रेन कर जाएगी? आपके अटलांटिक ओशन के अंदर, ठीक है। इस साइड कौन सा ओशन था? अटलांटिक ओशन। चलो मैं बता देती हूँ। माली तक आ गए, माली से बेंड लो और एंटर करो सीधा नाइजर में। ये है आपकी नाइजर, ठीक है। अब यहाँ पे ये बेनिन है, इसके ना बॉर्डर पे, जहां पे आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, वहां से इसका फ्लो बना के नाइजीरिया में आ जाओ, सिंपल, ठीक है। नाइजीरिया से फिर ये कहां ड्रेन कर गई? आपके अटलांटिक ओशन के अंदर, ओके। अब इस रिवर में आपने क्या याद रखना है? कितनी कंट्रीज से ये रिवर पास हो रही है, ये याद रखना है। सबसे पहली कंट्री तो जहां से ओरिजिनेट हो रही है दैट इज गुइना। गुइना के बाद कहां एंटर करी? माली। माली के बाद कहां गई? नाइजर। नाइजर के बाद गई बेनिन। बेनिन के बाद कहां गई? नाइजीरिया, ठीक है। ये फ्लो याद रखोगे इसका। जो रिवर नाइल है उसके सारे फैक्ट्स याद रखोगे। रिवर नाइजर के बारे में सिर्फ उसका फ्लो याद रखोगे कि कौन सी कंट्री से फ्लो कर रही है, और इस पे एक पोर्ट एग्जिस्ट करता है। ये जो नाइजीरिया है ना, यहां पर एक पोर्ट है जिसका नाम क्या है? हराकोट। हराकोट पोर्ट, ठीक है। यहां पे इसी रिवर के माउथ के पास, नाइजीरिया के अंदर, ठीक है। हार और कोट, ठीक है, हार कोट, हार और कोट, ठीक है। चलो अब इसका भी फ्लो ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे हमने नाइल का लिखा था। क्या वो बस ऐसे ही मार्क कर लो, वो उसका रिवर बेसिन पूरा बनाने के लिए मैंने बना दिया था, इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे वो उसकी ट्रिब्यूटरी रहेगी, ठीक है। चलो पहले आई आपकी, आपने नाइल तो पढ़ लिया है ना। दूसरी रिवर हमने कौन सी पढ़ी? नाइजर। ओरिजिनेट कहां से हो रही थी ये? गुइना हाईलैंड से, ठीक है। वहां से ये कहां फ्लो करी? ऊपर माली में। माली से इसने बेंड लिया, नीचे कहां एंटर करी? नाइजर में। नाइजर से ये गई बेनिन के बॉर्डर पे, ठीक है। बी फॉर बेनिन, बी फॉर बॉर्डर, याद रख लेना। वहां से फिर कहां गई? नाइजीरिया में। नाइजीरिया से फिर ये फाइनली कहां फ्लो कर गई? अटलांटिक ओशन में, ठीक है। ये इसका पूरा फ्लो है। और यहां पे अगर गुइना हाईलैंड से हुई है तो एक कंट्री और होगी इसके साथ एसोसिएटेड, दैट इज गुइना। अब इसके पास यहां पे जब ये अटलांटिक ओशन में जाने लगी थी तो एक पोर्ट बना था जिसका नाम था हरकोट, हरकोट पोर्ट। बस ये दो फैक्ट्स इसके बारे में याद रखने हैं आपने। होगी कोई कंफ्यूजन इस वाली रिवर में? ये रही आपकी नाइजर रिवर, ठीक है। यहां से ऐसे फ्लो करेगी और ये इसकी ट्रिब्यूटरी, अगर याद रखनी रख लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इतना
कष्ट मत लेना याद रखने का। अब ये रिवर जो है, रिवर वोल्टा, इसकी बस कंट्रीज इससे कौन सी एसोसिएटेड है वो याद रखना। अच्छा मुझे बता दो, जो लेक वोल्टा था वो कौन सी कंट्री में था? अरे मैंने बोला था वो आपका PYQ है, पता होना चाहिए। नहीं, गलत बोल रहे हो। घाना। कहां पर था वो? घाना के अंदर था। तो जो ले आपकी रिवर वोल्टा है वो भी कहां होगी? घाना में। ठीक है, बस आप इसका फ्लो याद रखना। एक तो है ये बुर्किना फासो में इसकी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, और फिर थोड़ा सा ये टोगो में जा रहा है। ठीक है, घाना, बुर्किना फासो और टोगो, ये 3 कंट्रीज है जो किससे रिलेटेड है? आपकी रिवर वोल्टा से। ठीक है, इसी के ऊपर वो लेक यहां पर सिचुएटेड है, जिसको आप क्या बोलते हो? लेक वोल्टा। पानी चाहिए मुझे। ठीक है, बस इसकी क्या याद रखोगे? कंट्रीज याद रखना, ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। इस पे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, वो भी सिर्फ लेक वोल्टा पे, क्योंकि लेक वोल्टा पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैंने रिवर भी करवा दिए कि आगे आ जाए तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये भी ड्रेन कहाँ कर रही है? आपके अटलांटिक ओशन में। ये भी अटलांटिक ओशन में। नाइल कहाँ जा रही थी? मेडिटेरियन सी में। प्लीज अफ्रीका की जितनी भी रिवर्स हैं जहां वो ड्रेन कर रही हैं, वो सोर्स भी आप याद रखना। कौन सी मेडिटेरियन में जा रही है, कौन सी अटलांटिक में जा रही है, कौन सी इंडियन ओशन में जाएगी, वो भी याद रखिएगा। चलो, होगी। तो 3 रिवर्स अभी तक हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, सबसे पहले रिवर नाइल थी, फिर आपकी नाइजर थी, और फिर अभी हमने कौन सी पढ़ी? वोल्टा। ठीक है, कहां ड्रेन कर रही है? अटलांटिक ओशन में। तो कौन सी 3 कंट्रीज से रिलेटेड है? बुर्किना फासो, घाना और आपकी टोगो। ठीक है, ये 3 कंट्रीज बस इससे रिलेटेड है, ये याद रखना। चलो, अब ये जो हम रिवर पढ़ने जा रहे हैं, ये नाइल के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है किसकी? अफ्रीका की। ठीक है, हेडिंग डालो रिवर कॉन्गो। हेडिंग डालो रिवर कॉन्गो। ये बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है बेंड सा, ये है आपकी रिवर कॉन्गो। कॉन्गो, कॉन्गो, रिवर कॉन्गो। यहाँ पर ना सर्टेन हाईलैंड्स हैं, ये उससे ओरिजिनेट करती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका फ्लो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो इसको आप कहां से बनाओगे? ये आपका क्या है? DRC। ये क्या है आपका? DRC। DRC के ना बिल्कुल टिप से, नीचे वाली टिप से, यहां से इसको ओरिजिनेट कराना, और बिल्कुल ऐसे ही ना U शेप का बेंड बनाना, बिल्कुल ऐसा बेंड बनाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, U शेप का बेंड बनाना। और DRC के साथ यहाँ पे क्या थी आपकी? कॉन्गो। अब DRC और कॉन्गो के ना बिल्कुल बॉर्डर पे ऐसे लाइन बनाकर इसको कहां ले जाओ? सीधा बाहर, अटलांटिक ओशन में। ठीक है, बना ली? बॉर्डर, बिल्कुल बॉर्डर पे, जहां बॉर्डर है ना बिल्कुल उसी पे ऐसे लाइन बना दो इसकी फ्लो का। हाँ, अभी यही तो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। सबसे पहले तो याद रखोगे ये क्या बना रहा है? एक नेचुरल वाटर बाउंड्री बना रहा है बिटवीन DRC एंड कॉन्गो। तो क्या बना रहा है? आपका नेचुरल वाटर बाउंड्री। किसके बीच में? बिटवीन DRC एंड कॉन्गो। ये भी कॉन्गो का रिपब्लिक है, ये भी क्या है? कॉन्गो। दोनों कॉन्गो के बीच में कौन सी रिवर जाएगी? रिवर कॉन्गो। ठीक है, DRC और कॉन्गो के बीच में कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? रिवर कॉन्गो। अब ये जो आपने देखा ये बेंड है, ये क्या है? बेंड आया है। अब इसने क्या करा है? यहां से क्या पास कर रहा है? आपका इक्वेटर। ये बेंड क्यों याद रखना है? क्योंकि ये ऐसी इकलौती रिवर है आपके अफ्रीका की जो इक्वेटर को 2 बार क्या करेगी? कट करेगी। ठीक है, सो इट इज द ओनली रिवर ऑफ अफ्रीका, इट इज द ओनली रिवर ऑफ अफ्रीका that
that cuts the equator twice. ठीक है, equator twice. ठीक है, अब ये जो DRC है ना, इसी के ऊपर यहां पर कॉन्गो रिवर के ऊपर एक वाटरफॉल एग्जिस्ट करता है. वाटरफॉल का नाम है स्टेनले वाटरफॉल. DRC के अंदर जो कॉन्गो फ्लो कर रही है उसी के ऊपर एक वाटरफॉल बना हुआ है, दैट इज वाटरफॉल स्टेनले. और इसी वाटरफॉल का दूसरा नाम है बोयोमा. तो कुछ जगह आपको वाटरफॉल बोयोमा देखने को मिलेगा, कुछ जगह स्टेनले देखने को मिलेगा. दोनों ही कौन सी रिवर से एसोसिएटेड हैं? रिवर कॉन्गो से. कंट्री कौन सी है? DRC के अंदर. हाँ, इसी का ही सेकंड नेम है. ठीक है, चलो दोबारा से पढ़े. DRC से ओरिजिनेट हो रही है, एक बेंड बनाते हुए कहां पास कर रही है? आपके कॉन्गो और DRC के बॉर्डर से सीधा कहां ड्रेन करेगी? आपके अटलांटिक ओशन में. ठीक है, अटलांटिक ओशन में ड्रेन करेगी. और ये क्या कर रही है? बिकॉज ये दो बेंड बना रही है ऐसा, तो इसकी वजह से ये इक्वेटर को क्या कर रही है? 2 बार कट कर रही है. दूसरा, इसके ऊपर एक वाटरफॉल एग्जिस्ट कर रहा है जिसका नाम क्या है? स्टेनले या फिर बयोमा. ठीक है, ये चीज याद रखना. तीनों अटलांटिक में कर रही है. ठीक है, ठीक है, चलो तो अभी हमने कौन सी पढ़ी? रिवर कॉन्गो. ठीक है, ये ओरिजिन कहां से हो रहा है इसका? DRC से. DRC से ये फ्लो करती है बेंड बनाकर DRC और कॉन्गो के बॉर्डर पे बिल्कुल. ठीक है, बिकॉज ये बेंड बनाती है तो ये क्या करती है? इक्वेटर को कट करती है 2 बार. ठीक है, और जो ये DRC में है यहां पर इसके ऊपर एक वाटरफॉल लाई करता है जिसको आप क्या बोलते हो? स्टेनले या फिर ठीक है, हो गया. रिवर कॉन्गो इज ऑल्सो नोन एज जायरे. रिवर जायरे. तो कुछ एटलसेस ऐसी हैं जो कॉन्गो की जरा कौन सा नाम लिखेंगी? जायरे. ठीक है, दोनों ही एक ही रिवर है. रिवर नाइल होगी, नाइजर होगी, वोल्टा हो गया, कॉन्गो हो गया. इनमें से कौन सी ऐसी है जो मेडिटेरियन सी में फ्लो कर रही है? और अटलांटिक ओशन में? नाइजर, वोल्टा और कॉन्गो. ठीक है, कॉन्गो और DRC के बीच में कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? बुर्किना फासो कौन सी रिवर से एसोसिएटेड है? माली में कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? नाइजर. ठीक है, चलो किन 2 रिवर्स पे हमने पोर्ट पढ़े हैं? नाइल रिवर पे कौन सा है? ठीक है, और दूसरा किस पे पड़ा है? उस पे कौन सा है? हरकोट. ठीक है, चलो अब नीचे ये छोटी छोटी सी रह गई हैं और ये छोटी छोटी सी भी इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, तो ये चलो सबसे पहले तो यही DRC के पास ही हो ना, DRC के पास ही आ जाओ. यहां पर ना ऐसे स्क्वायर से एक आपका DRC, ये है आपका अंगोला. ठीक है, और ये है आपका जाम्बिया. इन तीनों के बीच में ना ऐसे एक बॉक्स सा बनाकर उसको एक प्लेट्यू का नाम दो. ये है आपका एक प्लेट्यू. प्लेट्यू का नाम क्या है? कटंगा प्लेट्यू. कटंगा प्लेट्यू, KATANGA, कटंगा प्लेट्यू. कहां लाई कर रहा है?
डीआरसी, अंगोला और जाम्बिया के बॉर्डर पर। ठीक है, अब यहां से जो रिवर ओरिजिनेट करेगी उसका नाम है रिवर जाम्बेजी। रिवर जाम्बेजी। अब इसका फ्लो आपने कैसे बनाना है, जाम्बिया के बॉर्डर के बिल्कुल पास से ऐसे लेकर आओगे लूप। ठीक है, जो ये जाम्बिया है और ये नीचे जिम्बाब्वे है ना, इन दोनों के वाटर से बॉर्डर से ऐसे बिल्कुल अटैच करा के फ्लो करवाना, ऐसे बॉर्डर पे। ठीक है, बॉर्डर पे। और फिर यहां पर क्या है आपका मोज़ेम्बिक्यू, फिर मोज़ेम्बिक्यू से पास कराकर कहां आएगी, इंडियन ओशन में। चलो चलो, किसको, करीका तो नहीं था, करीबा था, हाँ करीबा। ठीक है, चलो अब वापस आ जाओ। डीआरसी, अंगोला और आपका जाम्बिया, इनके बॉर्डर पे क्या था, एक आपका प्लेट्यू जिसका नाम क्या है, कटंगा प्लेट्यू। यहां से रिजनेट कराओगे, मूव कैसे कराना है, कंट्रीज के बॉर्डर के पास ही बिल्कुल। पर याद रखना बॉर्डर के पास, यहां पे बॉर्डर के पास, यहां पे बॉर्डर पे। ठीक है, जो जाम्बिया है वहां से आप क्या करोगे, इसको बॉर्डर के पास से ऐसे सी कर्व दिलवाकर जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर फ्लो करवाओगे, और फिर वहां से एंटर किस में करवाओगे, मोज़ेम्बिक्यू में, और उसके बाद कहां ड्रेन करवाओगे, इंडियन ओशन में। हो गया, दिखाओ कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, कहीं गलत वलत तो नहीं बना रहे। ठीक है निकिता, वो अंगोला के अंदर फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, याद रखना। हाँ ये ठीक है। ठीक है, हाँ यहाँ मोज़ेम्बिक्यू से बाहर, जाम्बेजी। दिखाओ, यस मिला आपको कविता, हाँ ठीक है मिल गया। रिवर का नाम क्या है, जाम्बेजी, जाम्बेजी। ठीक है, जेड 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 जेड। ठीक है, जाम्बिया जिम्बाब्वे दोनों के बीच में क्या फ्लो कर रही है, जाम्बेजी। सिंपल, जेड जेड जेड, इससे आप याद रख सकते हो। पर जब पॉइंट ऑफ ओरिजिन याद रखोगे तो क्या याद रखोगे, कटंगा प्लेट्यू, जो कि इन तीनों के बॉर्डर पे क्या करा है, बना हुआ है। ठीक है, अब देखो ये बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों, अब यहाँ पे तीन चीजें एग्जिस्ट करती है। अगर मैं इस बॉर्डर को जूम कर दूं, इन दोनों कंट्रीज के बीच का जो बॉर्डर है, इससे ज्यादा होगा नहीं क्या बेचारा। चलो खैर, पहली चीज क्या बनाओगे, एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, और एक स्क्वायर बना लो, और स्क्वायर के साथ ही एक सर्कल बना लो। लाइन बनाओ, स्क्वायर बनाओ और सर्कल बना लो, बताती हूँ क्यों। ठीक है एक ही पॉइंट पे सिचुएटेड, बस आपको तीनों याद रखने। जो ये लाइन बनाई है, ये आपने बनाई है एक वाटरफॉल के लिए, ये है एक वाटरफॉल। ठीक है, और इसका नाम क्या है, विक्टोरिया, वाटरफॉल विक्टोरिया। थैंक यू। क्या नाम है, विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया से कंफ्यूज मत करना, वो ऊपर है, वाटरफॉल का है नीचे है। ठीक है, और ये जो आपने स्क्वायर बनाया है, ये बनेगा आपका डैम। नाम क्या है, कारोबी डैम। कैरिबो लिख लो, डैम। ठीक है, इसी डैम के ऊपर, डैम में क्या बन जाते हैं, रेजरवायर्स। रेजरवायर को क्या बोलते हो, लेक। लेक का नाम भी क्या होगा, तीनों कहां लाए करते हैं, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पर। वाटरफॉल, डैम, लेक, ताकि तीनों आपको याद रहे, इसलिए बनवाए मैंने। है एक ही जगह पे, इसी डैम की वजह से लेक भी बन रहा है, इसी डैम की वजह से वाटरफॉल भी बन रहा है। ठीक है,